हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। देखिए डियर, अपने पास अगर दो से ज़्यादा आवेश आ जाएं, जैसे सपोज करो ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Qn आवेश है ना। इस तरह से एक से ज़्यादा आवेश है और अपने को इन सभी आवेशों के इसके कारण ये निकाय बन गए। ठीक है, इस निकाय के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn आवेश है ना। और इन सभी आवेशों के कारण कोई बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर विभव चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, इस Q1 के कारण बिंदु P पर विभव मान लो V1 होगा। क्या हो गया? Q1 के कारण बिंदु P पर विभव V1 है ना। टोटल विभव V बराबर बिंदु P पर विभव, Q1 के कारण बिंदु P पर विभव आपने मान लिया V1, फिर Q2 के कारण बिंदु P पर विभव मान लिया आपने, Q2 के कारण विभव मान लिया V2। तो प्लस ऐड करते जाओ, अगर इसमें कोई माइनस आवेश होता तो उसको माइनस कर देते। प्लस इस Q3 के कारण बिंदु P पर विभव होगा, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V3, और इस nवें आवेश के कारण बिंदु P पर विभव Vn। अब V का फॉर्मूला होता है प्लस Vn। अब V का फॉर्मूला होता है कि Q/R। मैंने आपको समझाया था, कोई Q आवेश है, उससे R दूरी पर कोई बिंदु है, तो यहाँ पे विभव हो जाएगा कि Q/R। तो अब इसके लिए अपने को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का पता होना चाहिए। मान लो ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है, इसी तरह से ये Rn डिस्टेंस है। तो Q1 के कारण बिंदु P पर विभव क्या लिखोगे आप? K Q1 चार्ज और डिस्टेंस है R1, प्लस Q2 के कारण बिंदु P पर विभव K Q2 और Q2 से P की डिस्टेंस है R2, प्लस Q3 के कारण बिंदु P पर विभव हो गया K Q3 और डिस्टेंस है R3। इसी तरह से K Qn और डिस्टेंस है Rn, Qn की P से डिस्टेंस है Rn। ठीक है, सभी को ऐड कर दिया। चाहो तो इसको कॉमन ले लो, V = K कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, इसी तरह से Qn/Rn आ जाएगा। ओके, चाहो तो K का फॉर्मूला रख दो, V = 1/4πε0 होता है, और ये सारे प्लस में है तो इसके लिए सिग्मा आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो 1 2 3 4 5, तो इसको I इमेजिन कर लेता हूँ, 1 2 3 4 इसको भी I मान लेता हूँ। अब I की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है। ये आ गया आवेशों के निकाय के कारण किसी प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत विभव।